हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा में और प्रैक्टिस कर रहा हूं सैस्केटून सस्कैचुआन में। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, जो मुझे दिन में एटलीस्ट 10 से 15 ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब पे कमेंट्स हो, या इन पर्सन कोई अगर मेरे से मिले, तो वो एक ही सवाल जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जाता है वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या है, एलएमआई ये क्या है, जॉब ऑफर कैसे ली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है जो भी कनाडा आना चाहता है। और मैं हर किसी को आंसर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितनी ईमेल्स या मैसेजेस मुझे आते हैं, हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं जिसमें ये क्वेश्चन को आंसर किया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से टैकल करने की कोशिश करूं, ताकि रादर देन कि मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करूं उनकी ईमेल्स और मैसेजेस का, एक वीडियो बनाकर आप लोगों को आंसर दे देता हूं। तो ये वीडियो, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं वर्क परमिट और एलएमआईए जॉब ऑफर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये पार्ट 1 ऑफ द सीरीज है जो मैं इन टॉपिक्स पर बनाने वाला हूं। इस वक्त भी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैंने आफ्टर रीडिंग एन ईमेल सोचा मुझे ये वीडियो बनानी ही चाहिए। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। होपफुली मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे सकूंगा इस पार्ट 1 ऑफ द सीरीज में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को बाकी वीडियोस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द इंफॉर्मेशन। राइट, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ब्रॉड है। यानी कि अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, एलएमआईए को भी हम हल्का फुल्का टच करेंगे, हम वर्क परमिट के बारे में भी बात करेंगे, हम जॉब ऑफर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इस सारे ब्रॉड टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आई थिंक जो मोटी मोटी चीजें हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और मोटी मोटी चीजों में सबसे पहली जो चीज है वर्क परमिट। वर्क परमिट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो मेन दो टाइप्स की अगर हम बात करें वो होता है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट। लेकिन उसको बताने से पहले भी एक और जो चीज मुझे सुनने में और देखने में आई वो थी डन बेस वीजा। मुझे बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, इनफैक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं लोग मुझे और मेरे से कह रहे हैं कि आप हमारा केस करें, लेकिन डन बेस वीजा। और मैं हैरान होता हूँ इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। डन बेस वीजा है क्या? मैं तो उनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे भी समझा दो कि डन बेस वीजा होता क्या है। क्योंकि एक ये टर्म बहुत मशहूर हो चुकी है हमारी कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि हम आपका डन बेस वीजा करवा देंगे 3 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में। अगर तो कोई एजेंट कंसल्टेंट जो रेगुलेटेड नहीं होते, और इवन अगर रेगुलेटेड भी, अगर आपको कोई इस तरह की बात करता है कि हम आपका डन बेस पे वीजा करवा देंगे, चाहे वो पीआर हो, स्टडी वीजा हो या वर्क परमिट वगैरह हो, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसपे आपको डन बेस पे वीजा मिले। इवन अगर आप मेरे से भी कोई प्रोफेशनल केस करवाएंगे और अगर मैं आपको गारंटी देता हूं तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि वंस यू सबमिट दी एप्लीकेशन, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आगे ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरह देखता है, किस तरह प्रोसेस करता है, उसकी नज़र में ये एप्लीकेशन कंप्लीट होती है या नहीं होती। लेकिन एज अ रेगुलेटेड कंसल्टेंट मेरी जॉब ये होती है कि मैं देखूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और हम बेस्ट एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकें एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन अगेन कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपकी एप्लीकेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी बातों पे यकीन मत कीजिए। और ये डन बेस वीजा जो एक टर्म है उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो विद दैट बीइंग सेड, तो आज जो मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ स्टार्ट करने के लिए ये सीरीज को, जो मैंने वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ ये वर्क परमिट रिलेटेड। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक जो बहुत कॉमन होता है वो हमें ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है। ओपन वर्क परमिट आसान नहीं होता इस तरह अप्लाई करना आउटसाइड ऑफ कनाडा। उसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं या कुछ रीजंस होते हैं, एलएमआई एग्जेम्पशंस होती हैं जिस बेस पे आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं दो टाइप्स पे। तो सबसे पहली टाइप, जैसे मैंने कहा, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। ये मोस्टली वर्क परमिट स्टाइल होता है जो लोगों को आउटसाइड कनाडा यानी कि आसानी से मिलता है। आसानी से मिलने का मुराद है इसमें भी कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं इस वक्त जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त देयर टू टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स। अभी हम बात करेंगे एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट की। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबसे पहले ये होती है कि आपकी जो वर्क परमिट होते हैं उस पर कुछ कंडीशंस होती हैं।
कंडीशंस में से जो 3 मेन कंडीशंस हैं वो ये हैं कि आपके वर्क परमिट के ऊपर लिखा होता है कि आप किस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, आप कितनी देर के लिए उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं और किस लोकेशन पर काम कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपनी मर्जी से, लेट से आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो उस पर आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, किसी भी जॉब में काम नहीं कर सकते। इस एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट में सिर्फ आप एक स्पेसिफिक जॉब कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। मोस्टली जो लोगों को मिलता है आउटसाइड कनाडा वो यही होता है, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अब उसके अंदर कहना तो बहुत आसान है, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा या आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे क्रूशल चीज होती है वर्क परमिट हासिल करने के लिए वो होती है LMIA। ये नाम आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा, इनफैक्ट बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, गूगल सर्च भी किया होगा। कनाडा की अपनी वेबसाइट पे LMIA की बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन समटाइम्स वो ओवरवेलमिंग हो जाती है, समझ नहीं आती। एक लिंक से दूसरे लिंक पे, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे आपको समझ नहीं आती हो क्या रहा है या किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। परमिट हासिल करने के लिए 2 चीजें जो आपको मेन चाहिए वो ये है, एक तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप जॉब ऑफर भी कहते हैं, और दूसरी चीज है LMIA। अब LMIA के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं डिटेल से आपको LMIA की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया मुझे देना हो तो वो ये होता है कि LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसका जो इजी लफ्जों में मतलब ये है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो अप्लाई करता है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, यानी कि डिफरेंट जॉब बोर्ड्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है किसी जॉब रिलेटेड, जैसे कुक की ज़रूरत है, हमें फूड सर्विस सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, और वो ऐसा एम्प्लॉय कनाडा में हासिल नहीं कर पाता। इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, कुछ देर के लिए ये जॉब बोर्ड पे ऐड चलती रहती है, लेकिन उसके बाद जब वो ये नहीं कर पाते तो वो ESTC को अप्लाई करते हैं कि देखें हमने ये सब कुछ अप्लाई किया, हमें कनाडा से एम्प्लॉय नहीं मिल सका, तो अब हम फॉरेन एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं या फॉरेन वर्कर्स के लिए ये चीज़ ओपन करना चाहते हैं। तो जब वो अप्लाई करते हैं वो आपकी सारी चीज़ें देखते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि आपने अप्लाई किया, आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह किए, आपकी ऐड इतनी देर तक रही लेकिन आपको एम्प्लॉय नहीं मिला, तो हम आपको LMIA इशू कर देते हैं, विच मीन्स कि आप किसी को फॉरेन कंट्री से हायर कर सकते हैं। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ये सारा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा होता है। उसके बाद LMIA लेटर एम्प्लॉयर को मिलता है और उसकी बेस पर वो फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं। उसके बाद जो जॉब ऑफर होता है ऑब्वियसली उसमें आपने अगर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, सिंस आप फॉरेन वर्कर हैं और आपकी इंटरव्यूज के बाद आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं जिसमें LMIA और जॉब ऑफर यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब आप आउटसाइड कैनेडा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अगेन ये ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इतनी डिटेल है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट क्या होता है। अब जो दूसरी चीज है ओपन वर्क परमिट। अब जैसे मैंने कहा कि काफी लोग मेल में कह रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं हम किस तरह ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, या ओपन वर्क परमिट होता क्या है। अब ओपन वर्क परमिट एक ऐसा वर्क परमिट होता है जो आपको किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करने देता है। जैसे एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट में सिर्फ आप स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, इस तरह ओपन वर्क परमिट में आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ओपन वर्क परमिट स्पेसिफिक सिचुएशंस में मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। अब कुछ जो कॉमन ओपन वर्क परमिट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं, और उसके अलावा जो रेगुलर यानी कि जो सारी कैटेगरीज हैं ओपन वर्क परमिट की मैं आपको वो भी यहां पर दिखाता हूं। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कैटेगरीज हैं ओपन वर्क परमिट की, जिसमें LMIA एग्जाम्पशन कैटेगरीज लिखी हुई हैं। LMIA एग्जाम्पशन कैटेगरी मतलब ये है कि इन वाले वर्क परमिट्स में LMIA की जरूरत नहीं है, या ये वाले लोगों को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है और इन लोगों को LMIA की जरूरत नहीं पड़ेगी एम्प्लॉयर से। जैसे मैंने कहा ये सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस में मिलता है या स्पेसिफिक कैटेगरीज को मिलता है। अब मैं ये सारी आपसे डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप ये पढ़ भी सकते हैं, आप सेपरेटली अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट फॉर वल्नरेबल वर्कर्स, अगर आपने अप्लाई किया हुआ PR के लिए फ्रॉम विद इन कैनेडा, आप ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्यूजी क्लेमेंट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो कनाडा इमिग्रेशन के चल रहे हैं, जैसे कनाडा वर्ल्ड यूथ प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ओपन वर्क परमिट के लिए कर सकते हैं। एक और मैंने वीडियो बनाई थी IEC के ऊपर, इन्हें भी ओपन वर्क परमिट मिलता है। जो कॉमन वाले मैंने आपको बताना चाह रहा था वो उनमें से ये थे
जैसे कि अगर आप स्पाउस हैं या कॉमन लॉ पार्टनर हैं किसी स्टडी वीजा पे आए हुए इंडिविजुअल के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन वर्क परमिट के लिए। इसी तरह अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे वर्क परमिट में हैं और आप लेटर ऑन आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए अपनी वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली सारी कैटेगरीज हैं। इसमें LMIA एग्जामिशन कोड्स भी दिए हुए हैं और इसमें बताया गया है इन लोगों को LMIA की ज़रूरत नहीं होती। इस पेज का मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप डिटेल में इस पे पढ़ सकें, अपनी खुद रिसर्च कर सकें। लोगों की जो ये फेक एजेंट्स या हमारी लैंग्वेज में जिन्हें कहते हैं घोस्ट एजेंट्स, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देना था कि वर्क परमिट होते क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, लेकिन हम इसे मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इसमें मजीद डाइव इन करेंगे, ना सिर्फ इसमें बल्कि LMIA और गेटिंग अ जॉब ऑफर वाली वीडियोस भी मैं बनाऊंगा ताकि उसमें आपको मजीद आइडिया हो सके कि ये सारा कनाडा का प्रोसेस है क्या। होप करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा या थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन होगी जो आपको मैंने क्लियर की होगी। अगर आप मजीद वीडियोस इस सीरीज की देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि उन क्वेश्चन से मुझे आइडिया होता है कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और अगर मेरी वीडियोज़ को एडमायर किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है कि नहीं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली मैं जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम नया टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके जहन में कुछ और है, यानी कि आप अगली इस सीरीज की अगली वीडियो में किस तरह का टॉपिक देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी केस रिलेटेड, तो प्लीज़ रीच आउट करें। मैं आपके साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ और मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के कमेंट्स में यूट्यूब में पढ़ रहा होता हूँ कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें। वो मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होता है और उसके अलावा मेरे इन्फो पेज पे भी आप देख सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के मेरे पेज पर, उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी। तो खुश रहें, आबाद रहें। होपफुली अगेन आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक और हैव अ गुड वन।